दोस्तों ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर मैंने ख़त्म किया था। एडोल्फ हमारे मेन कैरेक्टर से बात करना चाहता था, लेकिन कैमिस हमारे मेन कैरेक्टर से बात करने के लिए अंकल को रोकती है। तो अंकल बोलते हैं ये चीज़ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। एडोल्फ मेन कैरेक्टर का टच लेने के लिए पैट्रियास से परमिशन लेने जा रहा होता है। पैट्रियास के कुछ कहने से पहले हमारा मेन कैरेक्टर पैट्रियास से कहता है मैं इस टच के लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद का एक सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एडोल्फ के सामने खड़ा होता है। पैट्रियाज और कैमिस मेन कैरेक्टर की फाइट देखने के लिए अरीना से कुछ दूर खड़े होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है बच्चे मैं तुम्हारी एबिलिटी को देखना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो मेन कैरेक्टर कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। एडोल्फ को दिखाया जाता है जो अपनी मैजिक पावर को यूज़ करके मिट्टी से कुछ बना रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि मिट्टी से वो एक पॉट बना रहा होता है। कैमिस उस पॉट को बनते हुए देखने के बाद कहती है कि मेरे अंकल फायर, अर्थ एंड वाटर मैजिक में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगले सीन में हमें एक पॉट को दिखाया जाता है जिसके अंदर पानी भरा होता है। एडोल्फ मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैं इस पानी के घड़े को अपने सर पर रख कर तुमसे लड़ूंगा। एडोल्फ कहता है कि हम दोनों के बीच में जो ड्यूल होने वाला है उसके बीच में तुमने इस पॉट में से एक भी बूंद पानी गिरा दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। मेन कैरेक्टर उस पॉट को देखने के बाद पैट्रियाज को देखता है और अपने मन में कहता है कोई कारण होगा जिसकी वजह से पैट्रियाज ने मुझे इस ड्यूल में लड़ने से रोका नहीं। मेन कैरेक्टर एडोल्फ को देखने के बाद कहता है कि देखते हैं एम्पायर का मैजिशियन कैसे होता है। एक मैजिशियन से लड़ने से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है। एडोल्फ मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब सब ठीक है, चलो आ जाओ आप ड्यूल स्टार्ट करते हैं। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही स्पीड में अपनी तलवार लेके एडोल्फ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मेन कैरेक्टर एडोल्फ पे हमला करते हुए अपने मन में सोचता है कि देखते हैं वो कितना स्ट्रांग है। मेन कैरेक्टर को अपने अंकल पे यूं सीधा अटैक करते हुए कैमिस जोर से चिल्लाती है मेरे अंकल पे तुम यूं डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर कैमिस की बातें सुनने के बाद हैरान हो जाता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो एडोल्फ पे सीधा हमला कर देता है। तो हमला एडोल्फ को लगे उससे पहले एडोल्फ ने अपना मैजिक बैरियर ऑन कर देता है, जिसके कारण एडोल्फ मेन कैरेक्टर के हमले से बच जाता है। एडोल्फ अपनी भतीजी से कहता है कि क्यों तुमने उसको हिंट दे दिया, मैं उसके स्वॉर्ड अटैक को अपने शील्ड अटैक से रोक दूंगा। मेन कैरेक्टर एडोल्फ पे अटैक करने के बाद कुछ कदम पीछे चले जाता है। एडोल्फ हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुमने मेरा डिफेंस मैजिक तो देख लिया होगा, अब मेरा अटैक मैजिक देखो। एडोल्फ बहुत सारे फायर बॉल बनाने लगता है। उन फायर बॉल बनाने के बाद एडोल्फ ने उनको मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक दिया होता है। कैरेक्टर एडोल्फ के फायरबॉल से बचने के लिए कुछ कदम पीछे जा रहा होता है। पर मेन कैरेक्टर पर यू फायरबॉल अटैक करने के कारण कैमिस बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने अंकल से कहती है अंकल आप ये क्या कर रहे हो, और अंकल जब मेरे से आप ड्यूल करते हो तो ऐसे अटैक नहीं करते हो। भतीजी का अपने पर गुस्सा करते हुए देखने के बाद मेन कैरेक्टर को कहता है बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। एडोल्फ और मेन कैरेक्टर की फाइट बड़ी शांति से देख रहा होता है। मेन कैरेक्टर एडोल्फ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है इसकी अटैकिंग स्पीड इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन इस पे जो मैजिक पावर है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मेरे पास जो रिग्रेशन होने से पहले जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस था उसके कारण मैं इसको हरा सकता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि इसने मुझे ज़्यादा पुश किया तो मैं इसको जान से भी मार सकता हूँ। ये बोलते हुए मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत सीरियस होता है। कैरेक्टर सब सोचने के बाद एडोल्फ पे अपने स्वॉर्ड से एक जोरदार अटैक कर देता है। वही एडोल्फ मेन कैरेक्टर की अटैक से बचने के लिए मैजिक बैरियर बना लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। मेन कैरेक्टर उसके शील्ड पर बहुत सारे अटैक करने लगता है। सब देखने के बाद एडोल्फ मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम जितनी कोशिश करना है कर लो, तुम अपने स्वॉर्ड से मेरे मैजिक शील्ड को नहीं तोड़ सकते। कैरेक्टर एडोल्फ की ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में एडोल्फ के मैजिक शील्ड पर अटैक करने लगता है। मेन कैरेक्टर एडोल्फ की शील्ड पर एक ही जगह पर बहुत सारे अटैक करने लगता है। कैरेक्टर की एक ही जगह पे बहुत सारे अटैक करने के कारण एडोल्फ के मैजिक शील्ड में कुछ क्रैक आने लगते हैं। एडोल्फ अपने मैजिक शील्ड में क्रैक आते हुए देखने के बाद अपने मन में कहता है कि बच्चे ने मेरे मैजिक शील्ड पर एक ही जगह पर बहुत सारे अटैक किए, जिसके कारण मेरे मैजिक शील्ड पर बहुत सारे क्रैक आ गए। एडोल्फ मेन कैरेक्टर के शॉट को देखने के बाद कहता है कि एक ही जगह पे अटैक करने के कारण इसकी शॉट की हालत खराब हो गई है। मेन कैरेक्टर अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हुए अपनी तलवार से एक जोरदार अटैक करता है। मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन ये कितनी भी कोशिश कर ले ये मेरी मैजिक शील्ड को नहीं तोड़ सकता। अगले सीन में हमें पैट्रियाज और कैमिस को दिखाया जाता है। पैट्रियाज को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं, वही कैमिस का हैरानी के मारण मुंह खुला का खुला रह जाता है। एडोल्फ मेन कैरेक्टर से कहने जा रहा था तुम मेरे शील्ड को नहीं तोड़ सकते। एडोल्फ को अपने सर के ऊपर कुछ अजीब सा फील होने लगता है। बोलने के साथ वह चुप हो जाता है। वह अपने सर के ऊपर रखे पॉट को देखता है कि उसके अंदर एक तलवार का टुकड़ा घुस गया है, जिसके कारण पानी बह रहा होता है।
एडोल्फ गुस्सा करते हुए कहता है कि एक तलवार के टुकड़े ने मेरे पॉट में छेद कर दिया, जिसके कारण मैं एक बच्चे से ड्यूल हार गया। ग्रेटा एडोल्फ को देखने के बाद कहता है कि वह कितना फूल है। ग्रेटर को यूं खड़े देखने के बाद कैमिस बोलती है कि वह कितना कूल दिख रहा है। कहती है कि कॉन्सिडेंटली वो तलवार का टुकड़ा मेरे अंकल के पॉट में जाके लग गया, जिसके वजह से मेरे अंकल ड्यूल हार गए। क्या इसका मतलब मेरे और विक्किर की सगाई पक्की हो गई है? पैट्रियाज कैमिस की बात सुनने के बाद अपने मन में कहते हैं कॉन्सिडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तलवार का टुकड़ा जाके सीधा उसी पॉट में लगे, ऐसा कोई कॉन्सिडेंट नहीं होता। कैरेक्टर एडोल्फ को देखने के बाद अपने मन में कहता है बिस्किरविल फैमिली में मैं जिससे भी लड़ा हूँ तुम उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो। दोस्तों, इस फाइट को 7 साल बीत चुके होते हैं। हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें एक जानवर को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑक्सबियर होता है। ऑक्सबियर किसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर दहाड़ने लगता है। हमें उस ऑक्सबियर के सामने दिखाया जाता है, उसके सामने कुछ बच्चे खड़े होते हैं। 4 बच्चों को दिखाया जाता है जो बिस्किरविल फैमिली से होते हैं। वो ऑक्सबियर के साथ लड़ने के साथ उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। ऑक्सबियर उन बच्चों को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उनको मारने के लिए वह आगे बढ़ने लगता है। बच्चों को भी दिखाया जाता है जो ऑक्सबियर के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो उस ऑक्सबियर के सर पर और सींग पर हमला करते हैं। बाकी के 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो उसके पेट और पूंछ पर हमला करते हैं। ऑक्सबियर अपने सामने के 2 बच्चों पर हमला कर रहा होता है। अगले सीन में हमें एक इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो उन 4 बच्चों को देख रहा होता है। इंस्ट्रक्टर के बारे में बताया जाता है यह बिस्किरविल फैमिली का एक शैडो हाउंड है जिसका नाम स्टेफ है। उन बच्चों को दिखाया जाता है, उन बच्चों के सामने से कोई 3 चीज़ निकल जाती है लेकिन उनको समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। अगले सीन में हमें उन 3 भाइयों को दिखाया जाता है जो ऑक्सबियर के साथ लड़ रहे होते हैं। फर्स्ट वाला उसके सर पर अटैक करता है, दूसरा वाला उसके पेट पर, तीसरा वाला उसके पूंछ के यहाँ अटैक करता है। ऑक्सबियर को अटैक करने के बाद आगे निकल जाते हैं और एक स्टाइलिश पोज देकर खड़े हो जाते हैं। उन तीनों ट्रिपलिंग्स भाइयों को देखने के बाद कहता है उनका क्रिम्सन ऑरा बिस्किरविल फैमिली के लिए सुटेबल है। हमें उस ऑक्सबियर को दिखाया जाता है जो अपने ऊपर इतने अटैक होने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने सामने के बच्चों पर हमला करने के लिए तैयार होता है। वही वो 3 बच्चे भी उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इनमें हमें ज़मीन पर कुछ खून के छींटे दिखाए जाते हैं। उस खून के छींटे के बाद के एक बंदे को दिखाया जाता है जो क्लैप कर रहा होता है और बच्चों से कहता है कि गुड जॉब। उन 4 बच्चों से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया है। और उन 4 बच्चों से कहता है कि तुम अब लो रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुके हो। सभी लोगों ने बिस्किरविल फैमिली की फर्स्ट टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर चुके हो। इस ट्रेनिंग को करते हुए हमें 7 साल हो चुके हैं, इसलिए हम इस ट्रेनिंग को यहाँ पर अब ख़त्म करते हैं। उन सभी बच्चों से कहता है जो यहाँ पर ऑक्सबियर है और नॉर्थ नील माउंटेन के जानवरों से कमज़ोर है। जो नॉर्थ नील माउंटेन पे जानवर रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैं तुम्हें सबको गुड लक करता हूँ ग्रेजुएटर बनने के लिए। उन बच्चों को सल्यूट करते हुए कहता है कि मैं तुमको गुड लक करता हूँ ग्रेजुएटर बनने के लिए। करता हूँ कि तुम्हारी आगे की लाइफ और जर्नी अच्छी रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है।